ओम शांति। आज 2 अक्टूबर बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। एक है जो वर्तमान समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और हम सबको पता है कि पुरुषोत्तम मास में जो जो अनुभव किए जाते हैं, जो जो नियमों का पालन किया जाता है, वो सारे किसका यादगार है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो अब इस लाइन को अपने सामने एक चित्र के रूप में देखें। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। कोई बात है जो अगर हम सोचेंगे या बोलेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती, जबकि हम हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। युग ही है परिवर्तन का, युग ही है कनिष्ठ से उत्तम बनने का। लेकिन इस संगम युग पर ही अगर ये वाली बात सोची या बोली तो कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। तो वो बात कौन सी है? ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचना व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। ये ज्ञान की बहुत गुह्य पॉइंट है, और कभी कभी इस पॉइंट को हम सही विधि से नहीं लेते, और अगर विधि सही नहीं होगी तो प्रसिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। कई बार हम इसमें मूंझ जाते हैं कि जो ड्रामा में नोंद है वो होगा, या अभी हम जो कर्म करेंगे वो होगा। लेकिन ये चीज़ ड्रामा में तो पहले से ही नोंद है, तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा पुरुषार्थ अभी का या वो भाग्य जो हम बना कर आए हैं जो ड्रामा में नोंद है? तो ऐसे सोचने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और जितना कंफ्यूजन होगा उतना पुरुषार्थ पर प्रभाव पड़ेगा, और जितना कंफ्यूजन होगा उतना आत्मा की शक्ति घटेगी। सिंपल बात है ना? दोनों बातों को सही विधि से लेना है। सिंपल बात है, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं ये हमारा पुरुषार्थ है। सवेरे का समय है, सुबह उठकर बाबा की याद में बैठना, अमृत वेला, ये हमारा कर्म है। फिर तैयार होकर विधि पूर्वक मुरली में आना। अभी तो हम घर पर बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन बाबा के घर स्टूडेंट बन के एक्यूरेट मुरली में आना, और उस मुरली के हर महावाक्य को अपने अंदर भरना, ये हमारा कर्म है। और ये एक एक कर्म आत्मा की उन्नति का साधन है। लेकिन अगर हम इसमें से कुछ मिस करते हैं, फिर कोई कहता है आप आओ ना मुरली को, आओ, क्योंकि देखते हैं ना ड्रामा में होगा तो आ जाएंगे। फिर कोई नहीं आता है
तो उनसे कहते आप आए नहीं। कहते क्या करे, ड्रामा में मेरा इतना ही पार्ट है, घर पे जिम्मेवारियां इतनी हैं, सुबह सुबह इतना कुछ होता है, मेरा ड्रामा ही ऐसा है। ये सारे शब्द आज बाबा ने कहा, ये बात सोचने वाले, बोलने वाले कभी भी उन्नति को पा नहीं सकते। लाइन ये नहीं है कि जो ड्रामा में होगा वो होगा। लाइन ये है कि जो हम अभी करेंगे वो हमारा ड्रामा का पार्ट बनता जाएगा। फोकस सिर्फ अभी पर करना है। जो क्षण अभी है और जो क्षण अभी आने वाला है, 3 काल है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो बीत गया, जो है और जो होने वाला है। सो जो क्षण अभी है और जो क्षण आने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ, सिर्फ और सिर्फ मुझ आत्मा का कर्म। जो क्षण बीत गया उसमें ड्रामा। क्यों जो क्षण बीत गया उसमें ड्रामा? क्योंकि बीती हुई बातों का चिंतन करके आत्मा की शक्ति घटती है। पास्ट का चिंतन करके आत्मा की शक्ति घटती है। बाबा हमें ज्ञान की हर पॉइंट को इस विधि से लेना सिखाता है जो आत्मा की शक्ति बढ़े, क्योंकि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, कनिष्ठ से उत्तम बनने वाले युग पर हैं। तो हर संकल्प, हर बोल ऐसा होना चाहिए जो आत्मा की शक्ति बढ़े। जो बीत गई बात, चाहे वो किसी और ने कुछ किया, कोई परिस्थिति कोई आई या हमसे कोई गलती हुई, वो बीत गई है। अगर हम उसका चिंतन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने इतना समय गवा दिया, मैं ज्ञान में पहले क्यों नहीं आई, मैंने पहले क्यों नहीं पुरुषार्थ किया। ये बीत चुका है। जो क्षण बीत चुका है उसका अगर चिंतन किया तो आत्मा की शक्ति घटती है, क्योंकि वो बीत चुका है। इसलिए बीते हुए क्षण के लिए बाबा कहता है ड्रामा, फुल स्टॉप। तो ड्रामा बिंदी है, फुल स्टॉप, विच मीन्स जो बीत गया क्षण उसका चिंतन नहीं करना, वो ड्रामा में था, ताकि हम अपने लिए भी कोई पर चिंतन न करें, कोई गिल्ट ना क्रिएट करे, मेरे से ऐसा कैसे हो गया। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, वो ड्रामा, ड्रामा में तुम्हारा पार्ट था, हो गया, पूरा हुआ, तुम अभी आओ, अब भी इस क्षण से पुरुषार्थ करो। तो बाबा हमारे मन चित्त से बीती हुई बातों को ड्रामा कहकर फुल स्टॉप लगाकर फिनिश करता है। ये एक पेरेंट है, एक शिक्षक है, टीचर है, जो हमारे को सही विधि सिखाता है सोचने की और बोलने की। लेकिन अभी जो क्षण है, अभी जो क्षण है, उसमें हमारी संपूर्ण शक्ति है, इसमें हमारी संपूर्ण जिम्मेवारी है कि अब जो हम कर्म करेंगे ये ड्रामा में नोंद होता जाएगा। आज जो हम कर्म करेंगे उसकी प्रारब्ध हमें कल मिलेगी। आज तो अनुभव होगी होगी, लेकिन हमारा भविष्य 21 जन्मों का बनता जा रहा है। उस 21 जन्मों के भविष्य के लिए, उस सारे कल्प के श्रेष्ठ जीवन के लिए आज का आलस्य, अलबेलापन हमारे लिए हानिकारक है। आज के वो ही पुराने संस्कार, पुराना सोचने का तरीका आत्मा की शक्ति को घटाता है। तो आज से बाबा की इस पॉइंट को एकदम पक्का कर लेंगे। पॉइंट हमें पता है, उसका अर्थ भी हमें पता है, लेकिन अपने ही आलस्य, अलबेलेपन में हम उसको सही विधि से नहीं यूज करते। जहाँ ड्रामा लगाना चाहिए वहाँ हम सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। वेस्ट ऑफ एनर्जी। जहाँ अभी पुरुषार्थ करना है वहाँ हम कहते ड्रामा में होगा, वेस्ट ऑफ एनर्जी।
तो पास्ट के लिए भी वेस्ट ऑफ एनर्जी हो गया, प्रेजेंट के लिए भी हो गया। बाबा पास्ट की बात के लिए भी शक्ति बढ़ाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी शक्ति बढ़ाने की विधि सिखाएगा। इसीलिए आज से ये नहीं कहना ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ये भी नहीं कहना बाबा ने करवाना होगा तो हो जाएगा। ये हम पहले कहा करते थे कि जैसे ईश्वर की मर्जी, भगवान ने करवाना होगा तो करा लेगा। भगवान ने सही कर्म का ज्ञान दे दिया है, सही कर्म करने की विधि बता दी है, सही कर्म करने की शक्ति भी देता है। करना ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। तो जैसे पहले कोई कहता था सेंटर आ जाओ, कहते थे भगवान बुलाएगा तो आ जाएंगे, माउंट आबू आ जाओ, कहेंगे देखते हैं ईश्वर की मर्जी होगी तो आ जाएंगे। तो ये हमारी पुरानी सोच है। अब उसी को हम अभी यूज कर देते हैं कि आ जाओ, कहेंगे बाबा उठाएगा सुबह तो हम उठ जाएंगे। तो ये सारी चीजें उन्नति नहीं। तो आज से ड्रामा में होगा तो करेंगे नहीं, बाबा करवाएगा तो करेंगे नहीं। बाबा हमें सब कुछ देता है और फिर हम इंस्ट्रूमेंट बनकर उस कर्म और पुरुषार्थ को करते हैं। तो ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना भी रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये ड्रामा में नूंद है, पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। ये है कलयुग में मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वो नहीं जानते। ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ही युग है जिसमें आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जिसमें आत्मा उन्नति को प्राप्त करती है। सतयुग में भी आत्मा उन्नति को प्राप्त नहीं करती है। आत्मा है श्रेष्ठ, लेकिन धीरे धीरे तो नीचे ही जाती है, धीरे धीरे जाती है, लेकिन जा तो नीचे ही रही है। मतलब एक ही युग है जिसमें बैटरी चार्ज होती है, बाकी चारों युग में बैटरी तो कम ही होती है। तो सतयुग त्रेता युग में बहुत धीरे कम होती है तो पता ही नहीं चलेगा। द्वापर युग में कम होनी शुरू हो जाती है और कलयुग में ज़्यादा कम होती है, और अभी कलयुग के एंड पर बहुत फास्ट कम होती है। लेकिन कम तो चारों ही युग में हो रही है, लेकिन एक संगम युग है जिसमें बैटरी चार्ज होती है। तो बाबा कहते हैं संगम युग सिर्फ नहीं लिख सकते, पुरुषोत्तम संगम युग। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझा सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा हमेशा कहते हैं सभी नियम रीति रिवाज रस्म त्योहार सभी जो हम इस समय मनाते हैं वो संगम युग के यादगार हैं। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषोत्तम मास भी होता है, ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम युग का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब अपनी चेकिंग, मैं आत्मा पुरुषोत्तम बन रही हूँ। हर दिन मुझे चेक करना है
आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं आत्मा पुरुषोत्तम बन रही हूँ। आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे बैटरी चार्ज हो रही है। आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे सोचने का तरीका बदला, बात करने की विधि बदली। क्या किया मैंने आज परिवर्तन। बाबा तो कहता है हर क्षण बैटरी चार्ज होनी चाहिए, मतलब हर क्षण पिछले क्षण से श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि इतना छोटा सा संगम युग, उसमें इतना छोटा सा आधा हमारा जीवन, तो हर क्षण अगर बैटरी चार्ज हो तब तो जाके पूरे साइकिल के लिए 21 जन्मों के लिए वो श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी किसी क्षण में अगर बैटरी कम हो जाए, डिस्चार्ज हो, गलत कर्म हो गया, तो पुरुषोत्तम युग में है लेकिन शक्ति। तो ये याद रखना है, तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच, साहूकार से साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। तो साहूकार से साहूकार मतलब कोई बाहर की चीजों में साहूकार नहीं, लेकिन आत्मा भरपूर, तो उसको साहूकार कहेंगे। आत्मा भरपूर, शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। तो देखो, पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। श्री कृष्ण को ही श्याम, फिर श्री कृष्ण को ही सुंदर क्यों दिखाते हैं, दो अलग अलग क्यों दिखाते हैं रंग? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा ही श्याम, फिर आत्मा ही सुंदर बनते हैं। तो इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग, वो श्याम आत्मा, मतलब आत्मा जो डिस्चार्ज हो गई, उसको सुंदर, साहूकार, सर्वश्रेष्ठ वो बनाने का युग है। तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं अंगूठा चूसते हुए आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। तो शिव बाबा ने सबसे पहले ज्ञान सागर से सबसे पहले कौन निकला? वो आत्मा जो श्री कृष्ण थी, वही आत्मा है। श्री कृष्ण जो थी वो सुंदर जब शाम बने, तब ज्ञान के सागर ने सबसे पहले उस आत्मा को श्रेष्ठ बनाया, उत्तम ते उत्तम, और फिर उस आत्मा के द्वारा हम सबको श्रेष्ठ बनाया। तो बाबा कहता है पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। ज्ञान सागर से, क्यों ज्ञान सागर से? क्योंकि ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से संकल्प परिवर्तन होते हैं, संकल्पों से संस्कार बदलते हैं, संस्कार से संसार बदलता है। तो बाबा से हमें ज्ञान मिलता है, प्यार मिलता है, सर्व शक्तियाँ मिलती हैं, पवित्रता मिलती है, लेकिन सब कुछ का आधार ज्ञान। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं मिलता तो बाबा भी नहीं पहचाना जाता कि परमात्मा कौन है। तो ज्ञान सागर से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है, और ये है ज्ञान का सागर।
पानी का नहीं। तो बाबा कहते हैं, क्या दिखाते हैं? सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया। हाँ, तो दृश्य देखो ऐसा, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया। बाबा कहता है, पानी का नहीं, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर भारत भूमि पर आकर उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण का, है ना? तो नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। तो ज्ञान का सागर भारत भूमि में आकर सबसे पहले किसको अपना बच्चा बनाया? वो पुरुष, उत्तम पुरुष जो श्री कृष्ण था। प्रलय भी होती नहीं है, कई बच्चे नए नए आते हैं, तो बाबा को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। तो कभी कभी हम कहते हैं ना, ये वाली पॉइंट तो पता है, शिव बाबा है, भगवान है, परमात्मा है। वो कहता है मेरे नए नए बच्चे आए हैं आज, तो नए नए बच्चों के लिए मुझे वो पॉइंट रिपीट करनी होगी। तो प्रलय होती नहीं, तो दुनिया में कहते प्रलय होती है, भगवान कहता है प्रलय होती नहीं, सृष्टि परिवर्तन होती है। लेकिन प्रलय किसकी हो रही है? कलयुगी, कलयुगी जो जीवन जीने का तरीका है। प्रलय मतलब फिनिश्ड। बाबा कहते सृष्टि की फिनिश नहीं होती है, सृष्टि खत्म नहीं हो जाएगी, दुनिया की प्रलय नहीं होती है। लेकिन जो दुनिया हमें अभी दिखाई दे रही है, जो संस्कार हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, जो जीवन जीने का तरीका हमें अभी दिखाई दे रहा है, वो फिनिश हो जाएगा, उसकी प्रलय हो जाएगी। जैसे हम अभी से 100 वर्ष पहले की दुनिया देखें, 100 वर्ष पहले की ही दुनिया देखें, जो जीवन जीने का तरीका था, उसमें से कितनी सारी चीजें फिनिश हो चुकी हैं और अब एक अलग जीवन जीने का तरीका है। अब साधन है, चीजें हैं, काम करने का तरीका है, ट्रैवल करने का तरीका है, कम्युनिकेशन के तरीके हैं। ये सब तो 100 वर्ष पहले नहीं थे, तो वो तरीके तो अलग थे ना। तो वो सारे तरीकों की फिनिश हो चुकी है, वो प्रलय। तो दुनिया थोड़ी फिनिश होगी, वो तरीके फिनिश हो गए, उसकी जगह नए तरीके आ गए। इसी तरह सृष्टि परिवर्तन, इस समय के जो संस्कार हैं, इस समय का जो जीवन जीने का तरीका है, इस समय दुनिया में जो कुछ चल रहा है, इसकी प्रलय हो जाएगी, ये फिनिश हो जाएगा। दुनिया नहीं, ये तरीके फिनिश हो जाएंगे और नए संस्कार, 16 कला संपूर्ण आत्मा। सिर्फ हम सोचे एक बार, ये 100 साल पहले वाली दुनिया आज नहीं है, चेंज हो गई। हमने कहा कैसे दुनिया कैसे चेंज हो जाएगी सारी? हुई ना, इतना कुछ चेंज हुआ है 100 साल के अंदर। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी चीजें बाहर की चेंज हो चुकी है 100 साल के अंदर। इलाज करने के तरीके बदल गए, कितनी चीजें, एक लिस्ट बनाए तो 100 साल में कितनी चीजें बदल गई। तो वो कोई ऐसे ही थोड़ी हो गई, एक दिन में ऐसे थी और एक दिन में दुनिया ऐसे हो गई। धीरे 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 करके दुनिया ही बदल गई। तो लोग पूछते कैसे सतयुग आएगा? तो सतयुग भी तो ऐसे ही आएगा, संस्कार बदलेंगे। संस्कार बदलेंगे तो प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी, आत्मा 16 कला संपूर्ण स्थिति को पहुंचेगी, परम धाम के गेट खुलेंगे, आत्माएं घर जाना शुरू करेंगी, फिर और आत्माएं घर जाएंगी, कुछ आत्माएं ऊपर जा रही होंगी, कुछ आत्माएं नीचे आना शुरू कर देंगी, सृष्टि चलती रहेगी। यहाँ कभी भी फिनिश नहीं होने वाला है कुछ भी। दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है ये। लेकिन बहुत सारी सीन्स आएंगी, ऐसी ऐसी सीन्स आएंगी जिसमें बहुत सारी आत्माएं इकट्ठे घर जाना शुरू करेंगी और फिर अपने अपने पाठ अनुसार आत्माएं सृष्टि पर आएंगी। लेकिन 16 कला संपूर्ण आत्माएं, शरीर निरोगी कंचन काया मिलेगा, प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी। हम कहते प्रकृति कैसे सतो प्रधान हो जाएगी?
हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि इतना कुछ होगा, इतना कुछ होगा जो सफाई हो जाएगी और सफाई होकर सतो प्रधान प्रकृति बन जाएगी। तो बाबा कह रहे दुनिया की प्रलय नहीं होती है। कोई ऐसा क्षण नहीं होगा जो ये सृष्टि ऐसे खाली होगी, फिनिश्ड, कुछ नहीं है, एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा। तो दुनिया की प्रलय नहीं होती है। कलयुगी सोच, कलयुगी संस्कार फिनिश होंगे और सत्युगी सृष्टि की स्थापना होगी। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाबा को फिर पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। तो ये वाला जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ आत्माएं कनिष्ठ से सर्वोत्तम बन रहे हैं और बहुत सारी आत्माएं और ही कनिष्ठ बनती जा रही हैं, मतलब और ही संस्कारों में, और ही संस्कारों में नीचे उतरते आ रहे हैं। रोज देखिए दुनिया की हालत, इतना नीचे, इतना नीचे, इतना नीचे जाते जा रहे हैं कि दुनिया ही नहीं समझ पाती कि लोग इतना नीचे कैसे जा सकते हैं। तो ये समय वो है, एक ही समय पर सृष्टि पर संगम युग चल रहा है जो पुरुषोत्तम है, लेकिन उसी समय सृष्टि पर घोर कलयुग भी चल रहा है। तो इसलिए हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ध्यान रखना है, हमारे आसपास ही घोर कलयुग है, हम उधर ही हैं। आसपास के घोर कलयुग का कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी सोच, कोई भी संस्कार हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाले। तो घोर कलयुग के बीच रहते हुए ये पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम बनते हुए सृष्टि सतयुग बन जाएगी। क्या वंडरफुल ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं 5वां है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं, वो है ही परम आत्मा, परमात्मा। तो हम परमात्मा को प्यार से शिव बाबा कहते हैं, लेकिन किसको कह रहे हैं? वो निराकार परमात्मा को। फिर पुरुषों में उत्तम कौन है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम परमात्मा। फिर पुरुष में उत्तम श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। इन्हों को ऐसे बनाया किसने? ये तुम बच्चे जानते हो। श्री लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया किसने? परमात्मा ने बनाया। कैसा बनाया? अपने जैसा बना दिया। इसीलिए बाबा कहता है ना, बाप समान बच्चे, अपने जैसा बना दिया। इतना अपने जैसा बना दिया, इतना अपने जैसा बना दिया कि दुनिया ने तो देवी देवताओं को ही भगवान मान लिया, क्योंकि परमात्मा ने उनको अपने जैसा इतना बना दिया। ये सारा दिन याद रखना है, बाबा मुझे अपने जैसा बना रहा है। तो बाबा कहता है इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। अंडरलाइन, भगवान कहता है पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी कौन है? अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो अबलाएं कुब्जाएं मतलब आत्मा की शक्ति एकदम घटी हुई है, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता था, पता ही नहीं था ऐसे सोचना है, ऐसे बात करनी है, ये संस्कार है, भगवान, ये कुछ पता नहीं था। कोई पढ़े लिखे नहीं, मतलब ज्ञान ही नहीं था हमारे अंदर। उन्हों के लिए बाबा कितना सहज समझाता है। देखो, एक साधु थे, कहते थे
हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। कुछ होते हैं ना आत्माएं जो तपस्या करती हैं, रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर पर ऐसा काबू पा लेते हैं कि बाबा कहते हैं, वो कहते हैं हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो बाबा कहता है अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं है, फिर क्या प्राप्ति तो क्या की, है ना। तो हमें बाबा पुरुषोत्तम बना रहा है। पुरुषोत्तम मतलब ऐसे संस्कार बनाने हैं, ऐसे संस्कार जो सत्युगी सृष्टि बन जाए, सत्युगी सृष्टि बन जाए। और वो सत्युगी सृष्टि हम सबको मिलकर लानी है। तो ये प्राप्ति है। प्राप्ति मतलब स्वयं को 16 कला संपूर्ण बनाना और सृष्टि को ही परिवर्तन कर देना। सभी इतने दर्द में हैं, उन सबको भगवान का परिचय देना और भगवान से जोड़कर सत्युगी सृष्टि का बना देना, ये प्राप्ति है। तो बाबा कहता है अच्छा, कुछ खाया पिया नहीं, तो इससे प्राप्ति क्या होगी। हाँ, तो बाबा कौन सी प्राप्ति की बात कह रहा है कि हमारी प्राप्ति ऐसी होनी चाहिए जो सृष्टि ही बदल जाए उससे। झाड़ को भी खाना तो मिलता है, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उन्होंने कोई रिद्धि सिद्धि पाई होती है। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं, इनसे भला फायदा क्या है। हाँ, तो वो क्या करते हैं, रिद्धि सिद्धि को पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इससे फायदा क्या है। बाबा फायदा किसको कहता है, फायदा अर्थात परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सत्युगी संस्कार बनाकर सृष्टि को सत्युग बनाना, ये फायदा लाना है। तो बाबा कहते इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारा तो ये सहज राजयोग जन्म जन्मांतर का फायदा है। फायदा सिर्फ एक जन्म का भी नहीं, जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाते हैं। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। हाँ, तो दुनिया में हमने भी पहले क्या कर दिया था, शिव और शंकर को मिला दिया था। हाँ, तो मूर्ति जब बनाते थे, शंकर जी की मूर्ति तपस्या में बैठे हैं और शिव ज्योतिर्लिंग सामने हैं। लेकिन बाबा ने बाप समान बनाया बच्चों को, तो फिर हमने भी क्या कह दिया, बच्चों और बाप को मिला दिया। तो हमने शिव और शंकर को भी मिला दिया, परमात्मा को और देवता को मिला दिया। तो बाबा कहता है शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट नहीं है, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पाठ है। हाँ, शिव बाबा परमात्मा है, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेता है और उसको श्री कृष्ण विष्णु बनाए विष्णुपुरी की स्थापना करता है। शंकर, शंकर किसका यादगार है, तपस्या का यादगार है, तपस्या का यादगार है। लेकिन बाबा कहता है शंकर का सृष्टि पे पाठ नहीं है। इसीलिए देखो शास्त्रों में भी शंकर जी को कहाँ दिखाते हैं, शंकर जी को दुनिया के बीच में नहीं दिखाते हैं, शंकर जी को उधर नहीं दिखाते, शंकर जी वहां ऊपर है, ऊपर है। कहते हैं ना कैलाश पर्वत ऊपर है शंकर जी, शंकर जी यहाँ नहीं, शंकर जी ऊपर है। तो बाबा कहते हैं शंकर का इस सृष्टि में पार्ट नहीं है, वो तपस्या का यादगार है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पाठ है, ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पाठ है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पाठ है। ऑल राउंड पाठ मतलब पूरे साइकिल में। शिव बाबा का भी इस समय पाठ है जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं, बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। हाँ देखो बाबा क्या कहता है आज, जैसे लौकिक में पिता बच्चों को जायदाद देकर
वानप्रस्थ में चले जाते हैं, पर वो नहीं रहते उनके साथ उधर। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा परमात्मा इस समय ज्ञान देकर बच्चों को फिर क्या करते हैं, खुद निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद दे देते हैं। कौन सी जायदाद दे देता है? सत्योगी संस्कार और सत्योगी संसार। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। परम धाम जाना वापस नहीं जा सकते, क्योंकि संस्कार विकारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उनका विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जन्म विकार से नहीं होगा, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि ये शंकर का कोई सृष्टि में पाठ नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा प्रजा का पिता है, वो है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल लेते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि जो बाप का टाइटल है वो अपने ऊपर रख बैठे हो। हाँ, तो बाबा कहता है भगवान के जो टाइटल है वो मनुष्य अपने ऊपर रख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों को जाकर समझाओ कि जो बाप मतलब परमात्मा का जो टाइटल है वो अपने ऊपर रख बैठे हो। बाबा को, परमात्मा को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं, वो पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा होती है। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 सालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 भी बनाते हैं। तो बाबा कहता है श्री श्री 108 जगत गुरु। ये किसका गायन है? ये भगवान का गायन है। माला 108 की बनाते हैं, 8 रतन गाए जाते हैं। तो नंबर 1 पास विद ऑनर कौन? 8 रतन। फिर उसके बाद 108। तो बाबा कहते हैं उससे कम है तो 108 कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद सालिग्राम, तो कोई 1000 सालिग्राम, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो 1,00,000 सालिग्राम बनाएंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बड़ी है, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। हर क्षण ये याद रखना है, ये हर क्षण है। तुम अभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। सारी दुनिया भगवान को याद करती है कि यह भगवान तेरी दुनिया देख कैसे हो गई है, इस दुनिया का परिवर्तन करो। ये दुनिया रहने लायक नहीं है, हमें इस दुनिया से अभी ले जाओ, हमें मुक्ति चाहिए, हम इतना दुख नहीं देख सकते हैं।
ये भगवान को याद करते हैं। आत्मा बिल्कुल कनिष्ठ बन जाती है तो भगवान को सृष्टि पर आना पड़ता है, और सृष्टि पर आकर वो सृष्टि परिवर्तन करना जो सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा मांग रही है। आज हर आत्मा शांति मांग रही है, शक्ति मांग रही है, सेहत मांग रही है, प्रकृति सतो प्रधान मांग रही है। दुनिया में कितने सारे वैज्ञानिक सिर्फ प्रकृति को लेकर भी बहुत परेशान हैं। हर रोज बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम क्या कर रहे हो, प्रकृति को क्या कर रहे हो, सृष्टि को क्या बना रहे हो। तो सोचो कैसे अलग अलग लोग, कोई मन को लेकर परेशान है, कोई सेहत को लेकर परेशान है, और कोई प्रकृति को लेकर, कि ये तीनों चीजें ठीक होने की जरूरत है। तो उसके लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और भगवान के साथ ये सेवा कौन कर रहा है? बाबा के बच्चे। तो हर क्षण मैं आत्मा बाबा के साथ सेवा कर रही हूँ, भारत को और सृष्टि को स्वर्ग बनाने की। तो मेरा हर संकल्प कैसे सेवा करेंगे? सेवा कोई सिर्फ प्रोग्राम थोड़ी होता है, सेवा कोई सिर्फ बाहर जो कर रहे हैं वो नहीं है। हर संकल्प सत्युग बनाए, हर बोल सत्युग बनाए, हर कर्म सत्युग बनाए। हर संकल्प, बोल और कर्म आत्मा की उन्नति होती जाए। सत्युगी संस्कार, सत्युगी बात करने का तरीका, सत्युगी व्यवहार, ये सत्युग बनाने की सेवा हो रही है। सत्युग कैसे बनेगा? बाबा कहते हैं मुझे 9 लाख बच्चे चाहिए, सिर्फ 9 लाख बच्चे चाहिए सिर्फ, जो सत्युगी संस्कार बना लेंगे। नंबर सिर्फ 9 लाख नहीं, 9 लाख बच्चे जो सत्युगी संस्कार बना लेंगे। जैसे ही 9 लाख आत्माओं ने सत्युगी संस्कार बना लिए, सृष्टि सत्युग बन जाएगी। तो इसलिए हर क्षण ये अटेंशन रखना है। हमारी जीवन सिर्फ अभी बाबा मिला, मौज में जिया, कभी गुस्सा किया, कभी अच्छे रहे, कभी कुछ बुरा लगा, फिर 5 मिनट में ठीक हो गए और कहा मेरी जीवन तो बहुत सुंदर है, मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया है। बाबा ने हमें सिर्फ अपनी जीवन सुंदर बनाने के लिए नहीं लिया था, बाबा ने हमें सत्युगी स्थिति बनाने के लिए चुना है। और उस सत्युगी स्थिति से सारे विश्व की सेवा करने के लिए, हर आत्मा के दुख मिटाने के लिए बाबा ने हमें चुना है। तो बाबा कहता है तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस सृष्टि की हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा याद रखना है, हर आत्मा के लिए वो ही संकल्प करना है, ये शिव बाबा का बच्चा है। ये कभी नहीं कहना चाहिए ये बाबा का बच्चा बन जाए, ये शिव बाबा का बच्चा है। ये संकल्प उस आत्मा को देना है, मीठी आत्मा तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा शिव बाबा के बच्चे ठहरे, परंतु मददगार सब नहीं होते। देखा, बच्चे हर एक है, सिर्फ मददगार हर एक नहीं बनता है। जैसे घर में माता पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो बच्चे तो सारे ही उनके हैं ना, लेकिन मददगार सारे नहीं बनते। कोई ज्यादा मदद करता है, कोई कम करता है, कोई बिल्कुल ही नहीं करता है। तो बाबा कहता है मददगार सारे नहीं होते, लेकिन है हर एक बाबा का बच्चा। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो। अंडरलाइन है, रोज सुनते हैं ये बात, दिन में कई बार सुनते हैं, लेकिन अंडरलाइन, तुम जितना याद करते हो उतना ऊंचे बनते हो। याद करना मतलब ज्ञान के सागर को याद करना। हम कहते हैं कितने घंटे कैसे याद करें,
ये भी काम करना है, ये भी करना है, याद नहीं रहती है। ये लाइन बोलना भी अभी रॉन्ग है, याद नहीं रहती है। जितना हम बोलेंगे याद नहीं रहती है, याद नहीं रहती है, फिर याद नहीं आएगी। याद रहने को समझना है। बाबा याद रहे अर्थात ज्ञान का सागर याद रहे, अर्थात ज्ञान याद रहे, तो मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान के आधार से अगर है, श्रीमत के आधार से अगर है, बाबा की मुरली में जो एक एक वाक्य है उसके आधार से है, मेरा संकल्प, बोल और कर्म, तो मुझे बाबा याद है, मुझे बाबा याद है। और बाबा याद है तो मैं आत्मा उन्नति, क्योंकि ज्ञान यूज हो रहा है। और अगर मैं आत्मा कह रही हूँ बाबा बाबा बाबा, लेकिन थॉट ही गलत है, संकल्प ही है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाबा ऐसा क्यों हो गया, तो मुझे लगता है बाबा याद है। बाबा याद नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं यूज हो रहा। बाबा सिर्फ शब्द नहीं है, बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो ये कहना है मुझे 24 घंटे बाबा याद रहता है, मतलब मैं आत्मा 24 घंटे हर क्षण ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो ज्ञान याद तो बाबा याद। तो ये बहुत अच्छा है, ये वोकैबुलरी को, अपनी भाषा को बदलना है। अभी मुझे बाबा याद नहीं रहता है, ये भी आत्मा की स्थिति को घटाएगा, क्योंकि ये एक रॉन्ग संकल्प है, ये एक कमजोर संकल्प है। मुझे याद नहीं रहता है, मुझे बाबा याद टिकती नहीं है, रॉन्ग संकल्प। ज्ञान के सागर को याद रखना है। तुम जितना समय याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर बाप को भूल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, निश्चय होते हुए भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यही है पढ़ाई का तंत्र। तो बाबा को हम कैसे भूल जाते हैं? बाबा को भूल जाना मतलब परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कहा, अगर मेरा एक संकल्प भी ज्ञान के विपरीत हुआ, तो उस संकल्प में मैं आत्मा बाबा को भूल गई। बाबा याद होता, ज्ञान याद है, बाबा याद है, सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मुझ आत्मा को ज्ञान याद है। जैसे जीवन में कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, परिवार में किसी ने शरीर छोड़ा, दुनिया के लिए तो इससे बड़ी कोई परिस्थिति नहीं होती है कि कोई बहुत नजदीक का व्यक्ति, परिवार का सदस्य, उसने शरीर छोड़ा। लेकिन हम सब बच्चों को उस परिस्थिति में भी ज्ञान याद होता है। हम कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ा, हम कभी नहीं कहते वो मर गए, नहीं। ज्ञान याद है तो बाबा याद है। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा का उतना पाठ, बाबा की शक्तियां उस आत्मा को, आत्मा अगला नया अच्छा शरीर ले रही है। एक एक संकल्प जो हम करते हैं, एक एक बोल जो हम बोलते हैं, वो ज्ञान के आधार से होता है। और जब वो ज्ञान के आधार से होता है तो वो बाबा याद होता है। और क्योंकि बाबा याद होता है, हमारी स्थिति बहुत स्थिर होती है। और हम में से कितनों को ये अनुभव है कि जीवन में कई परिस्थितियां आई, चाहे शरीर में कोई रोग आया, चाहे किसी ने शरीर छोड़ा, चाहे कोई व्यापार में, जॉब में, नौकरी में कोई उतार चढ़ाव आया, हमने ज्ञान के आधार से संकल्प किए, बोल बोले, बाबा याद था, बाबा की शक्ति मिली
क्यों शक्ति मिली? क्योंकि उस क्षण ज्ञान के आधार से सोचा, तो बाबा याद रहा, शक्ति मिली, परिस्थिति को क्रॉस कर लिया। और हमने कहा बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबा ने बड़ी मदद की। बाबा ने मदद उस परिस्थिति में की, लेकिन कल किसी ने कुछ 2 वर्ड कह दिए, 2 लाइन कह दी, और उस समय मैं आत्मा चाहे एक क्षण के लिए नाराज हो गई, उदास हो गई, गुस्सा कर दिया, रो दिया, चाहे 1 मिनट के लिए किया, लेकिन किया। तो अपने आप से पूछो, उस समय बाबा ने क्यों नहीं मदद किया? इतनी जीवन की बड़ी बड़ी परिस्थिति में मदद किया, छोटी छोटी में क्यों नहीं मदद किया? क्योंकि बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम पहले आपका, और वो हिम्मत का एक कदम है वो संकल्प। तो बाबा की मदद, बाबा कोई चूज नहीं करता है इसको अभी मदद करनी है, इसको नहीं करनी है, इसको करनी है, नहीं। बाबा एक शक्ति है। हम जब सही संकल्प करेंगे, हमारी स्थिति जब ऊपर होगी, वो बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ेगा, उसकी शक्ति और मदद अनुभव होगी, अगर संकल्प सही होगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सिर्फ हिम्मत का एक कदम रख देना, बाकी सब हो जाएगा। वो हिम्मत का एक कदम मतलब सही संकल्प। तो जीवन में कोई भी बात आए, बाबा याद भूलना नहीं चाहिए। बाबा मतलब ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, गलत बहुत बोल दिया, ड्रामा, ड्रामा में कोई बात नहीं। उस आत्मा को भी दुआएं, ये मुरली के महावाक्य है ना, उसको उस क्षण याद करना है। उस आत्मा को भी दुआएं, उस आत्मा को भी दुआएं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं रहम दिल आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ, मैं बाबा से सब कुछ लेता हूँ, किसी और से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मेरा अपमान करा, ये तो कलयुगी भाषा है। ये तो जिसको किसी से कुछ चाहिए होता है वो ऐसे बोलता है कि उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हर क्षण ये याद रखना चाहिए। तो जैसे किसी ने कुछ किया, कुछ कहा, एक क्षण में ज्ञान, ज्ञान की पॉइंट यूज की, बाबा याद, बाबा याद, तो शक्ति आ गई, शक्ति आ गई, हिम्मत आ गई, हिम्मत आ गई, मदद मिल गई, परिस्थिति क्रॉस, क्रॉस फिनिश्ड। और इसीलिए बाबा कहता है हर क्षण बाबा को याद करो, कोई और यहाँ याद नहीं रहे। मतलब किसी और का चिंतन किया तो स्थिति डाउन होगी, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा, स्थिति डाउन, स्थिति डाउन। बाबा, ज्ञान, स्थिति ऊपर। तो कोई और याद न रहे, सिर्फ बाबा याद रहे। इसका मतलब ये नहीं हम बाबा 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 बोलते जा रहे, नहीं। कोई और याद न रहे मतलब उनके संस्कारों का चिंतन नहीं करना, सिचुएशन परिस्थिति जो आई उसका चिंतन नहीं करना, ज्ञान का चिंतन करके उस सीन को क्रॉस करना है। ज्ञान का चिंतन करके उस सीन को क्रॉस करना है। बहुत अटेंशन, बहुत अटेंशन। बाबा कहता है ये निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद, ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघन आते हैं। माया के विघन मतलब परिस्थिति आई, याद भूलकर पुराने संस्कार को यूज कर लिया, तो माया का विघन है ये। पढ़ाई में इतने विघन नहीं आते हैं। हाँ, तो सुबह बैठे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, इसमें क्या विघन आएगा? कभी कभी तो इसमें भी विघन आ जाता है, इसमें भी कोई और बात चलनी शुरू होती है। लेकिन बाबा कहते हैं पढ़ाई में विघन नहीं आते, लेकिन सारा दिन याद रहे, इसमें माया के विघन आते हैं। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं न मैं विनाश कराता हूं, न वो कराते हैं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो क्या कहते हैं, शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो विनाश हो गया। बाबा कहता है कितनी रॉन्ग बात है,
कितनी रॉन्ग बात है। ना परमात्मा विनाश कराता है, ना तपस्वी विनाश कराता है, ना देवताएं विनाश कराते हैं। वो कैसे विनाश करा सकते हैं? विनाश तो हम अपनी स्थिति से करते हैं, अपनी स्थिति से करते हैं। तो बाबा कहता है मैं नहीं विनाश कराता, वो नहीं कराते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे, हाँ, विनाश करना, विनाश करना। यहाँ भूकंप आ रहा है, यहाँ बाढ़ आ रही है, यहाँ अकाली मृत्यु हो रही है, यहाँ ये सब भगवान कैसे करा सकता है? देवताएं कैसे करा सकते हैं? बाबा कहते हैं देवताएं थोड़ी पाप कराएंगे। अब शिव बाबा बैठिए बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ का लोन लेते हैं, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो? अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसे तो होता नहीं। मुख तो जरूर चलता है, खाना खाते हो, मुख चलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वो एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय भी दाता है, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। हाँ, पूरी सृष्टि की हर आत्मा शांति धाम में रहती है, इसीलिए हर आत्मा को वो घर याद आता है और पिता याद आता है। पाठ नूंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। याद रहे, अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। कैसे बनाएंगे? सत्युगी नए संस्कारों से। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, है ना। बहुत अच्छा, बाबा कहते हैं टाइटल कितना अच्छा देते हैं, हेवनली गॉड फादर। तो हेवनली गॉड फादर, तो हेवनली गॉड फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉड फादर ने हेवन रचा है। तो तीनों शब्द आ गए, हेवनली, गॉड और फादर। तो स्वर्ग रचते हैं, परमात्मा है वो और हमारा पिता है। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़े ही रचेंगे, पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? हाँ, तो पुरानी दुनिया नहीं बनाई जा सकती है। किसी को बोलो एक पुराना घर बना दे, किसी को बोलो एक पुराना कपड़ा ही सी दे, कैसे करेंगे? बाबा कहते पुरानी दुनिया कोई रचेगा कैसे? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं, है ना। क्यों दुख देते रहते हैं? भावना तो दुख देने की नहीं है। हम अपने परिवार वालों को दुख थोड़ी देना चाहते हैं, फिर भी दुख क्यों देते रहते हैं? क्योंकि जो हमारी खुद की स्थिति होगी वो ही हमारे से दूसरों को मिलेगा। जो हमारी खुद की स्थिति होगी वो ही हमारे से दूसरों को मिलेगा। तो हम दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, तो कितना भी उनको सुख देना चाहें, सुख के लिए मेहनत करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, सारा दिन उनका ध्यान रखते हैं, उनको अच्छी पढ़ाई कराते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको सब कुछ खरीद के लेकर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद सुखी नहीं है सदा, सदा हर संकल्प सही नहीं है। तो यहाँ सब कुछ परफेक्ट करते हैं लेकिन दुख ही दे रहे हैं, क्योंकि खुद की स्थिति दुखी है, अशांत है, परेशान है।
तो बाबा कहते हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको तो ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता। तो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। हाँ? सारी दुनिया को ही बदल रहे हैं ना। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आसुरी हैं। इस समय कलयुगी सृष्टि में आसुरी मतलब स्थिति एकदम डाउन। देवताई के कॉन्ट्रास्ट में आसुरी। तो देवताई स्थिति कौन सी है? यहाँ परमात्मा के समान मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन। आसुरी स्थिति मतलब लोएस्ट वाइब्रेशन। असुर मतलब ये नहीं जो किसी का नुकसान कर रहा है, लेकिन असुरी स्थिति मतलब लोएस्ट वाइब्रेशन। एक सारा दिन चिंता, सारा दिन दुख, सारा दिन टेंशन, ये जो स्थिति एकदम नीचे, लोभ, ये सारी वाइब्रेशन जो नीचे है, ये बाबा कहता है कैरेक्टर आसुरी हो जाता है। आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझाता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। तो किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए ट्रुथ नहीं कहते, कहते गॉड इज ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ। तो गॉड इज ट्रुथ, तो गॉड इज राइटियस, तो वो ही तो राइट और रॉन्ग की समझ सिखाएगा। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले परम धाम जाएंगे, फिर सत्युगी सृष्टि पर आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ये देखो लाइन अंडरलाइन है, ड्रामा शूट हो रहा है, ड्रामा प्ले नहीं हो रहा है, ड्रामा शूट हो रहा है। शूट हो रहा है मतलब अब भी जो हम कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, शूट हो रहा है ड्रामा। ये एवर न्यू है, ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता। और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं, ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। ये बेहद का ड्रामा, ये ड्रामा कभी विनाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रलय कभी नहीं होती है, विनाश कभी नहीं होगा। ये ड्रामा अविनाशी है, सब अविनाशी पाठधारी है। तो आत्मा का विनाश नहीं होगा, अविनाशी पाठधारी है। ड्रामा का विनाश नहीं होगा। अविनाशी खेल व मांडवा, ये जो स्टेज है, ये देखो ये भी अविनाशी कितना बड़ा है। बाबा आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वो सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे, पाठ बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है, जितना नजदीक आएंगे तो हमें सब कुछ दिखाई देगा। किसका साक्षात्कार होगा? नई सृष्टि का साक्षात्कार होगा। कैसे होगा? जब हमारी स्थिति नई सृष्टि की स्थिति के नजदीक पहुंचेगी। जितना नजदीक आएंगे तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क
नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार। पढ़ाई का तंत्र, तंत्र मतलब सार। पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। लाइन लाइन में पूरा सार है ज्ञान का। पढ़ाई का तंत्र, पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से। तो पढ़ाई यहाँ याद रहेगी तो याद रहेगा बाबा। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। एक ही तरीका है, आत्मा को पुरुषोत्तम बनने का एक ही तरीका है। पढ़ाई बुद्धि में, याद की यात्रा कर्मातीत अवस्था। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज बाबा ने कहा सारी सृष्टि हर आत्मा भगवान का बच्चा है, लेकिन हर एक मददगार नहीं बनता है। घर में भी देखो, कोई बच्चा घर में गंद फैला देता है, कोई सामान इधर उठाता है, कोई इधर रखता है, कुछ इधर फेंकता है। और कोई बच्चा माता पिता की मदद कर सफाई करता है, चीजों को जगह पर रखता है, सब कुछ समेट देता है। तो बाबा कहते हैं मददगार। इस समय दो ही चीजें चल रही हैं, या तो हम सृष्टि को, बाबा ने आज कहा ना, और नीचे लेकर जा रहे हैं, या हम भगवान के कार्य में मददगार बन सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं। अपने आप से पूछना है हम कौन सी साइड पर खड़े हैं। भगवान के मददगार बनने का सारे कल्प में एक ही समय मिलता है, एक ही समय मिलता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? पढ़ाई का सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना, यही बाप की मदद है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। जीवन बंध मतलब जहां हम डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, ये बंधनों में आ जाते हैं। तो राइट और रॉन्ग की समझ मिल जाती है। दुनिया में तो कहते हैं अटैचमेंट इज नॉर्मल, तो वो बंधन को नॉर्मल बोलते हैं। तो राइट और रॉन्ग की समझ नहीं थी, अब हमें राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, तो हम जीवन बंध से जीवन मुक्ति की तरफ चलते हैं। वरदान। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसा नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सत्युगी प्रारब्धी जीवन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां। अविनाशी प्राप्तियां कौन सी? शांति, सुख, खुशी, आनंद, ये सब इस समय, क्योंकि परमात्म ज्ञान, परमात्म मिलन, अविनाशी प्राप्तियां। अविनाशी प्राप्तियां मतलब सारा दिन में बीच बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए कि एक सेकेंड के लिए दुखी हुए फिर ठीक हो गए, वो भी खंडित हो गए। अविनाशी प्राप्तियां, ऐसा नहीं संगम युग पुरुषार्थी जीवन और सत्युग प्रारब्धी जीवन। मतलब सत्युग में वो स्थिति बनेगी, अभी तो पुरुषार्थ है तो सत्युग में यहाँ होंगे
और संगम युग में हम कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ये पुरुषार्थी जीवन है। कभी यहाँ, कभी थोड़े से नीचे, कभी और नीचे, कभी कभी तो 1 सेकंड के लिए बहुत नीचे, फिर वापस। तो हम कहते हैं संगम युग है ना, पुरुषार्थी जीवन है। बाबा कहते हैं ना, संगम युगी अविनाशी प्राप्तियों का जीवन, बाप समान मतलब यहाँ, कर्मातीत यहाँ। तो ऐसा नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन, सत्युगी प्रारब्धी जीवन। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। लाइन, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। परिस्थिति आई, एक कदम, एक संकल्प ज्ञान का उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध पाओ। एक संकल्प गलत कर दो, सिर्फ एक संकल्प करो, सिर्फ इसने ऐसा क्यों किया, एक संकल्प होता है ये, सिर्फ वन थॉट, इसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद कम से कम 1000 संकल्प चलेंगे और फिर सिर्फ संकल्प नहीं चलेंगे, बोल में भी आ जाएंगे, इसने ऐसा किया, वैसा किया। कितने क्षण, कितने मिनट, कितनी शक्ति गवा दी, सिर्फ क्योंकि पहला संकल्प गलत हो जाता है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। प्रारब्ध को देखकर जब स्थिति ऊपर होती जाएगी तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुट के और झुट के खाने से बच जाएंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत से कैसे झुट के खत्म हो जाएंगे? क्योंकि हमें सारा दिन जब भी मन की स्थिति हिलती है, कोई भी चेक करना अच्छे, जब भी मन की स्थिति हिलती है तो कुछ चाहिए था। देवताओं के लिए क्या कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब उनको कुछ चाहिए नहीं। अब हम मोटे मोटे से देखेंगे तो हम कहेंगे हमें क्या चाहिए, बाबा मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। सारा दिन में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। ये ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये मेरा कहना माने, ये ऐसा बोले, ये ऐसे सेवा करे, बहुत कुछ हमें चाहिए। और वो जब चाहिए होता है और वो चाहिए जब नहीं मिलता है, तभी स्थिति डिस्टर्ब होती है। लेकिन उस चाहिए पर हमारी मन की स्थिति निर्भर होती जाती है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। ड्रामा, ड्रामा में हर एक का पाठ है। राय दे सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, डिसिप्लिन भी कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक होना चाहिए तब मेरी स्थिति ठीक होगी, ये नहीं। पाना तो सो पा लिया, मतलब जो जो चाहिए वो यहां से है, यहां से कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओगे तो झुटके और घुटके सबसे बच जाओगे। मतलब इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, लोगों से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये बार बार याद करना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ वहां से, वहां से। तो फिर कौन याद रहेगा? वो याद यहाँ रहता है जो चाहिए होता है, याद वो रहता है। तो इसलिए पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो झुटके घुटके सबसे बच जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। श्वास हिम्मत है, मतलब सब कुछ बिगड़ जाए बाहर, हिम्मत का एक संकल्प मतलब ज्ञान। ज्ञान आया, बाबा आया, याद आई, मदद आई, कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति और मोक्ष, दो चीजें जो आजकल सबको बहुत चाहिए होती है। कहते मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो समझाते हैं, आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना, इसको ही ऊंच पद समझते हैं।
वही प्रारब्ध मानते हैं। वो समझते हैं कि जो उस स्थिति को पा चुका, कि जो वो जन्म मरण में नहीं आएगा, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, उच्च पद होता है। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं, जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों जीवन मुक्त समझते हैं। मतलब जीवन में रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, वो तो कोटों में कोई बिरला होता है, समझते हैं। अब ये है उन्हों की अपनी मत, अपनी मत। क्या क्या समझते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो मुक्ति किसको कहते हैं? जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? कि जीवन में रहकर अच्छे कर्म करना। लेकिन कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, ये तो कहते हैं बहुत मुश्किल है, बिरला कोई कर सकता है। कर्म बंधन मतलब कर्म का कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ना चाहिए। कर्म कर्म और मन बंधन में नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं, अटैचमेंट नहीं। कर्म हम कर रहे हैं कर्म इंद्रियों द्वारा, लेकिन मैं आत्मा कर रही हूँ, मेरी स्थिति पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं, तो वो कर्म से हम योग युक्त, कर्म योगी आत्मा है, कर्म बंधन वाले नहीं, कर्म भोगी नहीं है। तो कर्म डिटैच होकर हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, बिरला कर सकता है। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। विकारी कर्म बंधन से मुक्त, विकारी कर्म बंधन मतलब लो वाइब्रेशन है, विकार। कर्म बंधन मतलब हमारी मन की स्थिति उस पर डिपेंडेंट हो गई है, हिलती रहती है उसकी वजह से। तो जब तक ये नहीं खत्म होगा, तो आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना ये भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें, तभी उस स्टेज पर पहुंच सके। और उस स्टेज पर पहुंचने वाला स्वयं उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति वो देते हैं। वो भी एक ही समय है जब आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं, और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा एक ही मुरली में, ज्ञान का सागर है ना, तो एक ही मुरली में इतनी सारे गहरी गहरी बातें बताकर कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है। एक ही मुरली में कहता है बस ज्ञान की एक पॉइंट से ही हमारी स्थिति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। तो आज सारा दिन ये अभ्यास रखना है कि चाहे कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, ज्ञान की पॉइंट, आज बाबा ने क्या बोला, पढ़ाई का तंत्र याद रहना चाहिए। पढ़ाई याद रहे, बात कितनी भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन संकल्प तो हमने रचना है। संकल्प ज्ञान के आधार से होना चाहिए। हम क्यों रोज मुरली सुने, क्यों रोज स्टडी करें, क्यों रोज योग करें, ताकि वो ज्ञान और योग की शक्ति जो भरती जाएगी, फिर जैसे परिस्थिति आई तो संकल्प ज्ञान के आधार से होगा। और जब ज्ञान के आधार से होगा तो बाबा याद होगा। जब बाबा याद होगा तो हिम्मत मिलेगी, मदद मिलेगी, और वो बात कुछ लगेगी ही नहीं। और ये करते करते हम कर्मातीत स्थिति पर पहुंच जाते हैं। तो बाबा का कितना कितना न कितना हम धन्यवाद करें कि आसुरी स्थिति से उठाकर हमें अपने जैसा बना रहा है, अपने जैसा बना रहा है। और आप सब आत्माएं तो कितनी भाग्यशाली हो कि कलयुग के अंतिम जन्म में भी ऐसी भूमि पर रहते हो। ये भी बहुत बड़ा भाग्य होता है कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ सात्विकता है, वहाँ श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं।
तो आज का विशेष दिन, हाँ, आज का विशेष दिन महात्मा गांधी जी क्या, सारी दुनिया, भारत नहीं, विशेष आत्मा जिसको सारा सिर्फ देश नहीं, सारा विश्व याद करता है, क्योंकि आत्मा ने उस शक्ति से, अहिंसा की शक्ति से देश को स्वतंत्र किया। और बाबा हमें क्या सिखा रहा है? अहिंसा की शक्ति से सारी सृष्टि को परिवर्तन करना है। अहिंसा है ना ये भी, जहां हर संकल्प में बाबा कहते हैं स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं देना है। संकल्प और बोल में क्या, स्वप्न में भी एक गलत विच और थॉट में आए तो ये संपूर्ण अहिंसा है।